नमस्कार दोस्तों। कल हम राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति में किलों का अध्ययन कर रहे थे। तो देखिए, जालौर तक जो है वो अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपना अगला जो किला है वो है चित्तौड़ का किला। तो चित्तौड़ के किले के बारे में सारी जानकारियाँ अपन लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चित्तौड़ के किले के बारे में बताऊँ आपको कि चित्तौड़ के किला का जो निर्माण है वो 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा किया गया। ये प्रश्न एक बार आया था। एक तो था चित्रांगद और एक था सिर्फ चित्रांग। तो ध्यान रखना, इसका निर्माण वो चित्रांगद के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, अच्छे से याद रखना, दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो चित्रांगद मौर्य के द्वारा इस किले का निर्माण है वो करवाया गया था 7वीं शताब्दी में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्गों में से एक माना जाता है, यानी सबसे प्राचीन में से। इससे पहले अगर किसी किले की बात की जाए तो वो सिर्फ भटनेर का किला ही है, जो कि 298 ईस्वी में बना था। ठीक है ना। चित्तौड़ का जो किला है वो चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस किले को या इस दुर्ग को दक्षिणी पूर्वी द्वार भी कहा जाता है, यानी दक्षिण का द्वारगढ़ भी इसको कहा जाता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये उक्ति किस किले के बारे में है तो याद रखना अच्छे से, चित्तौड़ के किले के बारे में ये बात है वो कही गई है। चित्तौड़ के किले में 3 साके हुए हैं। पहला हुआ है 1303 में, जो कि महाराणा रतन सिंह और उनकी पत्नी यानी महारानी थी, उनके शासनकाल में हुआ था। और दूसरा जो साका है वो 1534 में हुआ था। पद्मावती महाराणा रतन सिंह की पत्नी थी, 1303 में उनके शासनकाल में पहला साका हुआ था चित्तौड़ में। दूसरा 1534 में हुआ था, जो कि महाराणा सांगा की पत्नी थी, उसके शासनकाल में हुआ है। तीसरा जो साका था वो 1567 और 68 के मध्य हुआ है। वो अकबर ने आक्रमण किया था, जयमल की पत्नी थी फूल कंवर, उनके नेतृत्व में जौहरिया साका हुआ था। इस प्रकार से 3 साके हुए हैं चित्तौड़ के किले में। पहला 1303 में, दूसरा 1534 में और तीसरा 1567-68 में। मूल बात इसमें है कि चित्तौड़ का जो किला है वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। चित्तौड़ के किले में मुख्य दर्शनीय स्थलों की बात करें तो जयमल की हवेली है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। इस हवेली का निर्माण है वो महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में हुआ था। फिर महाराणा उदय सिंह ने, जब अकबर ने आक्रमण किया तो महाराणा उदय सिंह उदयपुर चले गए थे परिवार सहित, और जयमल यहाँ पर रहा था, और जयमल ही लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम दरवाजे का नाम है पांडुपोल। इस किले में कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं, ध्यान रखना। चित्तौड़ के किले में 7 दरवाजे हैं। पहला पांडुपोल है, दूसरा भैरव पोल है, तीसरा गणेश पोल है, चौथा लक्ष्मण पोल है, पांचवा जोड़न पोल है और छठा त्रिपोलिया और सातवां राम पोल है। इस प्रकार के चित्तौड़ के किले में कुल 7 प्रवेश द्वार हैं। इस दुर्ग में विष्णु के वराह अवतार यानी कुंभशाम मंदिर भी दर्शनीय स्थल है, वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया है। इस दुर्ग में महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ भी बनवाया गया है, कुंभशाम मंदिर भी है, कुंभा के महल हैं। श्रृंगार चौरी, जो महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी श्रृंगार रमाबाई, उनके लिए एक श्रृंगार चौरी, एक जैन मंदिर बनाया गया था। 4 दीवारी है, 7 द्वार महाराणा कुंभा के द्वारा ही बनवाए गए थे। ये जो विजय स्तंभ है वो 9 खंडों यानी 9 मंजिल का ऊंचा है और 120 फीट ऊंचा है। ये 120 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है, ध्यान रखना। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, और इसका वास्तुकार था वो जैता था। विजय स्तंभ का कई बार वास्तुकार पूछा जाता है, तो इसका वास्तुकार है वो जैता था। विजय स्तंभ को हिंदी देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है, यानी हिंदी देवी देवताओं की खूब मूर्तियां लगी हुई हैं, इसलिए हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। इस दुर्ग के प्राचीन किलों का, यानी चित्तौड़ के किले को किलों का सिरमौर कहा जाता है। ये किला मुख्यतः गंभीरी और बेडज, 2 नदियों के किनारे बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक 7 मंजिला कीर्ति स्तंभ भी है। चित्तौड़ के किले में एक 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ भी है। इस कीर्ति स्तंभ का जो निर्माण है वो बागेराव जैन जीजा के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? जीजा के द्वारा इस किले का निर्माण है वो करवाया गया। बागेराव जैन जैनी था एक, उसने करवाया था।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग की समुद्र तल से ऊंचाई 1850 फीट है। ध्यान रखना कितनी, 1850 फीट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त करने वाले जयमल फत्ता की वीरता से, जयमल और फत्ता ये दो वीर सैनिक थे जो 1567 व 68 में जब अकबर ने आक्रमण किया था तो दोनों वीर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उनकी वीरता से प्रसन्न होकर के अकबर ने आगरे के किले में क्या है उनकी संगमरमर की दो मूर्तियां बनवाई थी, जो वर्तमान में जूनागढ़ बीकानेर में राय सिंह के द्वारा लाई गई थी। तो अकबर ने उन मूर्तियों को आगरे के किले के प्रवेश द्वार पर बनवाई थी। इस दुर्ग का सबसे बड़ा आकर्षण जो केंद्र है वो है राणा रतन सिंह की पद्मिनी का महल है। किसका है? पद्मिनी का महल बना हुआ है। उस महल में एक तरफ तालाब है और एक तरफ छोटा सा झरोका है। इस दुर्ग के अन्य मुख्य तालाबों की चर्चा करें तो भीमलत है, एक तो भीमलत तालाब बनाया गया है, एक रामकुंड है, एक चित्रांगन मोरी का तालाब है। ये 3-4 बढ़िया प्रसिद्ध तालाब है। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, यानी सबसे ज़्यादा व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है इस चित्तौड़ के किले में। इस दुर्ग में प्रमुख मंदिरों में मैंने बता दिया आपको, कुंभ श्याम मंदिर है, मीरा का मंदिर है, श्रृंगार चौरी है, नीलकंठ है, कालिका माता का मंदिर है। कालिका माता का मंदिर जो शुरू में था उसमें वे सूर्य मंदिर था। किसका मंदिर था? सूर्य का था। बाद में इसको कालिका माता की मूर्ति प्रतिष्ठित करने के बाद में कालिका माता का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब गुहिलों के नागदा के विनाश होने के बाद में अपनी राजधानी को चित्तौड़गढ़ बनाया था, तब से ये स्वतंत्रता प्राप्ति तक मेवाड़ के गुहिल शासकों की राजधानी रहा है। इस दुर्ग के अंतर्गत देखो कृषि भी की जाती है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की उत्तरी दिशा में स्थित खिड़की को लाखोटा बारी कहा जाता है। एक खिड़की है उसको क्या कहा जाता है? लाखोटा बारी के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग में एक लघु दुर्ग के रूप में नौकोटा मकान या फिर नवलखा भंडार भी बना हुआ है, जिसका निर्माण है वो बनवीर के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मूल रूप से जल यंत्र यानी अरहट भी स्थित है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में भीम ने अपने घुटने के बल पर यहाँ पर पानी निकाला था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ऐतिहासिक जौहर भी हुए हैं। ये दुर्ग जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है वो कीर्ति स्तंभ आदिनाथ को समर्पित है। यह भी ध्यान में रखना, चित्तौड़ के किले में जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है 7 मंजिला वो आदिनाथ को समर्पित है। इस प्रकार करके चित्तौड़ के किले की मुख्य मुख्य बातों के ऊपर ने चर्चा कर ली। अब इस बुक में देखो मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं शताब्दी में नींव रखी गई थी। कालांतर में इसमें प्रतिहार, परमार, सिसोदिया शासकों का समय समय पर राज्य रहा, जिससे विकास होता रहा। यह दुर्ग मत्स्य आकार पहाड़ी पर स्थित है जो सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं। प्रवेश द्वारों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। पांडुपोल हैं, एक बार फिर याद रख लीजिएगा, पांडुपोल हैं, भैरव पोल है, गणेश पोल है, लक्ष्मण पोल है, जोड़न पोल है, त्रिपोलिया और राम पोल है। इसके अलावा इसमें राजमहल, कलात्मक मंदिर हैं, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग में बने प्राचीन तीर्थ स्थल गोमुख कुंड, दक्षिण पूर्वी कोण पर बने कुंभा के विजय स्तंभ है जो कि 47 फीट वर्गाकार 10 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर बनाया गया है जो कि 122 फीट ऊंचा है। स्मारक बना स्थापत्य का बेजोड़ नमूना ये 9 खंडों में विजय स्तंभ, असंख्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जिसलिए भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है और भारतीय देवी देवताओं का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो विजय स्तंभ को कहा जाता है। और ध्यान रखिए कीर्ति स्तंभ वो 7 मंजिला है, विजय स्तंभ वो 8 मंजिला है। और विजय स्तंभ वो क्यों बनाया था? महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान थे मोहम्मद खिलजी, उनकी विजय के उपलक्ष्य में ये बनाया गया था। ये किला गंभीरी और बेड़स नदियों के संगम पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर बना हुआ है। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। यहाँ तक यही बात। अब राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जो किला है वो है कुंभलगढ़ का किला। बहुत ही शानदार किला है। यहाँ से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न है वो उठाए जाते हैं कुंभलगढ़ के किले से। पहले इस किताब में देखते हैं अपन। कुंभलगढ़ का दुर्ग एक छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना हुआ है। घाटियों, बीहड़ों, जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक ये नजर नहीं आता है। सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभलबेरू भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष पर इसका पुनर्निर्माण हुआ था, जिसे नवीन परिवर्धित स्वरूप प्रदान करके महाराणा कुंभा ने बनवाया था। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्राधार मंडन, जो कि कल मैंने आपको बताया था, उनके नेतृत्व में 1458 ईस्वी में निर्मित करवाया गया। 9 पोल दरवाजे से युक्त दुर्ग चारों ओर से घुमावदार, सुदृढ़ और चौड़ी दीवारों से बना हुआ है। इन दीवारों की नीचे गहरी खाइयाँ भी बनी हुई है। कुंभलगढ़ दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के
कला के बेजोड़ नमूने अनूठे हैं। नीलकंठ महादेव का मंदिर है। यज्ञ देवी के स्थान पर कई जैन मंदिर तथा जालीबाव बावड़ी है। मामादेव का कुंड है और कुंभ स्वामी नामक एक विष्णु मंदिर भी है। रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक भी है और इस पृथ्वीराज को ऊढ़ा राजकुमार भी कहा जाता था। दुर्ग का सर्वाधिक भाग सबसे ऊंचा भाग कटारगढ़ कहलाता है, जो कटारगढ़ में महाराणा कुंभा रहते थे। यहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। सीमा और सामाजिक दृष्टि से ये दुर्ग बड़ा ही महत्व रखता है, यानी सामरिक दृष्टि से ये दुर्ग काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये तो देखो बेसिक नॉलेज है। अब इनको गहराई में अपन पढ़ते हैं। देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग वो किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है, अच्छे से याद रखना। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1443 से लेकर के, इसमें सीधा 1458 ही दे दिया यहाँ पर, 1443 से 1458 के मध्य करवाया गया था। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में यह कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने से पगड़ियाँ वो नीचे गिर जाती है। ये अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था, याद रखना अच्छे से। जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग के डिजाइन है गुजराती शिल्पी था वो मंडन, उसके द्वारा ही इसकी डिजाइन तैयार की थी, यानी इसका नक्शा बनवाया था। इस दुर्ग में एक भारत की महान दीवार भी बनी हुई है, जिसको भारत की महान दीवार कहा जाता है, यानी इसके एक परिधि बनी हुई है। ये देखिए आप लोग, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो दीवार है, यहाँ से आप ये ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ये दीवार है। ये कुल 36 किलोमीटर। इस दीवार की ऐसी विशेषता है कि इसमें 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, यानी काफ़ी बड़ी दीवार बनाई गई है। इसकी प्राचीर काफ़ी चौड़ी है, इसलिए इस पर 4 घुड़सवार चल सकते हैं, इसलिए इसको भारत की महान दीवार की संज्ञा दी गई है। इस दुर्ग में कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर भी बना हुआ है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग के अन्य नाम हैं, वो देखिए, कुंभलमेरु, कुंभपुर, कमलीपुर, महेंद्रपुर, माहौर आदि अनेक नामों से जाना जाता है। कुंभलगढ़ दुर्ग में सूर्य दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यानी इस किले का एक अन्य नाम सूर्य दुर्ग भी है। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊपरी भाग है, उसको कटारगढ़ कहा जाता है। इस कटारगढ़ में महाराणा कुंभा रहा करते थे, वहाँ का महाराणा कुंभा का पर्सनली महल है, वो यहाँ पर बना हुआ था। कटारगढ़ दुर्ग को ध्यान रखिएगा, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि कटारगढ़ दुर्ग पर बैठ करके महाराणा कुंभा अपने पूरे मेवाड़ को अच्छी तरीके से देख सकते थे, वहाँ तक नज़र पहुँच सकती थी। महाराणा प्रताप का जन्म है वो भी इस कटारगढ़ के किले में ही हुआ है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ है? कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के किले में हुआ है। इसे कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कटारगढ़ में महाराणा कुंभा की हत्या है, वो भी कटारगढ़ के पास में एक मामादेव का कुंड बना हुआ है। ये देखो, अपन ने पीछे पढ़ा था ना, मामादेव कुंड। इस मामादेव कुंड के पास में महाराणा कुंभा की हत्या उस महाराणा कुंभा के बेटे उदा के द्वारा कर दी गई थी। महाराणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज बाल्यकाल में ही कुंभलगढ़ में रहे थे और अपनी तेज धावक के कारण, यानी वो बहुत तेज दौड़ते थे, इसलिए पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार की संज्ञा दी गई थी। कुंभलगढ़ अरावली पहाड़ी की चोटी, यानी जरगा जो चोटी है, उस पर बना हुआ है। पूछा जा सकता है कुंभलगढ़ किस चोटी पर बना हुआ है, तो अरावली की जरगा चोटी पर बना हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ को एट्रुक्सन दुर्ग की संज्ञा दी है। किसकी? एट्रुक्सन। अच्छे से याद रखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। महाराणा कर्नल जेम्स टोड ने कुंभलगढ़ को एट्रुक्सन दुर्ग की संज्ञा दी है। यहाँ पर एक झाली रानी का मालिया भी है, जो कटारगढ़ दुर्ग में स्थित है। ये कई बार पूछा जाता है कि झाली रानी का मालिया कहाँ पर है, तो ध्यान रखना वो कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। इस दुर्ग में कुंभलगढ़ का शिलालेख 1406 ईस्वी में 15 शिलाओं पर उत्कीर्ण किया गया है, जिसमें हम्मीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। विषम घाटी पंचानन मतलब विषम परिस्थितियों में भी कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करने वाला विषम घाटी पंचानन कहलाता है। कुंभलगढ़ परिस्थिति की जो प्रशस्ति है, उसकी रचना कान्हा व्यास नामक एक कवि थे, उसके द्वारा की गई है। कान्हा व्यास, अच्छे से याद रखना इन चीज़ों को। कान्हा व्यास के द्वारा कुंभलगढ़ परिस्थिति की रचना की गई है। कुंभलगढ़ के किले में कुंवर पृथ्वीराज जो उड़ना राजकुमार था, उनकी 12 खम्भों की छतरी बनी हुई है। 12 स्तंभों की छतरी पृथ्वीराज की कुंभलगढ़ में बनी हुई है। उस छतरी का वास्तुकार था वो घसनपना था। उस व्यक्ति का नाम क्या था? घसनपना। कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार हनुमान पोल कहलाता है। कुंभलगढ़ द्वार का मुख्य प्रवेश द्वार है वो क्या कहलाता है? हनुमान पोल कहलाता है। और ये जो मूर्ति है हनुमान पोल वाली, वो नागौर से लाई हुई है। इस दुर्ग में मामादेव और जालीबाव का प्रसिद्ध कुंड बने हुए हैं। जो मामादेव के कुंड पे तो महाराणा कुंभा की हत्या वो उदा के द्वारा की गई थी। इस प्रकार से ये मुख्य मुख्य बातें हैं कुंभलगढ़ के बारे में, जो अपन ने अच्छे से पढ़ी हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।
अब महत्वपूर्ण किला आता है आमेर का दुर्ग। आमेर का किला अपने आप में बहुत ही मायने रखता है और इस किले के बारे में अपन को विस्तार से अध्ययन करेंगे। हाँ, तो देखिए आमेर का दुर्ग है वो जयपुर जिले में स्थित है, अच्छे से याद रखना। ढूंढाड़ जो जयपुर राज्य को कहा जाता था, ढूंढाड़ क्षेत्र में यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित रहा है। महाराजा मान सिंह के काल से इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति हुई है और यहाँ से स्थापत्य कला में हिंदू और मुगल शैली का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है अपन को। भवनों में जड़े हुए शीशे की सुंदरता देखते ही बनती है। प्रवेश द्वार, गणेश गेट और शिला देवी का प्रसिद्ध मंदिर इसमें बना हुआ है। कई बार ये पूछा जाता है कि शिला देवी का मंदिर कहाँ है, तो आमेर में है, आमेर के किले में। ठीक है, अब थोड़ा विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। ये किला जयपुर जिले में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण है वो मान सिंह के द्वारा करवाया गया है। आमेर का किला वो गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। अम्बरीश ऋषि के नाम पर आमेर का नाम पड़ा है, इसी कारण से अम्बरीशपुर या अंबर कहा जाता है। अम्बरीश एक ऋषि थे, अम्बरीश, उन ऋषि के नाम पर ही आमेर का नाम ऋषि पड़ा, अम्बरीशपुर या फिर अंबर पड़ा है आमेर का नाम। यह दुर्ग कछवा वंश की राजधानी रहा है। आमेर का दुर्ग वो कछवा वंश की प्रारंभिक राजधानी यही था। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है वो गणेश पोल कहलाता है। आमेर दुर्ग है वो विश्व प्रसिद्ध है ये गणेश पोल। इस गणेश पोल का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह दुर्ग दीवाने आम, दीवाने खास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। दीवाने आम जो था इसमें महाराजा मान सिंह थे या जय सिंह थे, वो इसमें बैठ करके आम जनता की बात सुना करते थे और दीवाने खास में मुख्य खास मेहमान आते थे, उनसे मुलाकात किया करते थे। इस दुर्ग में एक जगत शिरोमणि का मंदिर भी बनाया है, जिसने महाराजा मान सिंह की पत्नी थी कनकावती, जिसने अपने ही पुत्र जगत सिंह की स्मृति में बनाया गया था। और इस जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति है वो भगवान श्री कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा पूजा किया करती थी। इस दुर्ग में एक शिला देवी का बहुत विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि महाराजा मान सिंह बंगाल के राजा केदार को हरा करके लाए थे। वो शिला देवी की मूर्ति है इस मंदिर में। अभी हाल ही में इस दुर्ग में तिलिस्मी भवन का स्मारक भी बना हुआ है। ये आमेर के किले की मुख्य मुख्य बातें हैं। अब अपन चर्चा करते हैं गागरोन का दुर्ग। तो देखिए गागरोन का दुर्ग है वो राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है, झालावाड़ जिले में स्थित है। यह दुर्ग दो नदियों के किनारे स्थित है, काली सिंधु और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। यह दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ राजनीतिक जो कौशल के आधार पर निर्मित होने के कारण यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। यानी 8 तक के बच्चों के लिए इतनी बातें काफ़ी है कि गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान का कौन सा किला जल दुर्ग है, तो एक तो है भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में और दूसरा है गागरोन झालावाड़ में। और ये कौन सी नदियों के संगम पर है, तो काली सिंधु और आहू नदियों के संगम पर है। 3-4 प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन अब इसको अपन थोड़ा गहराई में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले गागरोन का किला झालावाड़ में स्थित है। ये काली सिंधु और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। ये किला एकमात्र ऐसा किला है पूरे राजस्थान में जो कि बिना नींव पर सीधा चट्टान पर बना गया है। यानी जैसे ये चट्टान है इस पर सीधा ही खड़ा किया गया है, इसकी कोई नींव नहीं रखी गई है। कुछ विद्वान इस दुर्ग की पहचान गरगटपुर के रूप में भी करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि गरगटपुर का किला कहाँ पर है, तो ध्यान रखना गागरोन के किले को ही गरगटपुर का किला कहा जाता है। गागरोन के किले के अन्य नाम है डोडगढ़ या दुल्हड़गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। औरंगजेब के द्वारा गागरोन के किले में एक बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। इस दुर्ग का निर्माण वो बिजलदेव डोड के द्वारा करवाया गया था। यानी एक चौहान शासक था बिजलदेव खिंची चौहान, उसने करवाया था। खिंची चौहान शासक देवी सिंह था एक, देवन सिंह, उसने जीतकर इसका नामकरण वो क्या कर दिया था, गागरोन रखा था। गागरोन के दुर्ग में 2 शाखे हुए हैं। पहला शाखा है वो 1423 में हुआ है और दूसरा 1444 में हुआ है। गागरोन दुर्ग के पीछे एक पहाड़ी पर गिद्ध कराई भी कहलाती है। गागरोन दुर्ग के पीछे एक पहाड़ी है, उसका नाम है गिद्ध कराई। इसके अलावा इस दुर्ग में औरंगजेब के द्वारा एक मीठे शाह यानी हिमामुद्दीन चिश्ती की एक ऐतिहासिक दरगाह भी बनी है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है, कई बार पूछा जाता है, तो ये गागरोन के किले में। गागरोन के किले में दर्जी समुदाय के आराध्य देवता संत पीपा की समाधि भी बनी हुई है। संत पीपा प्रताप सिंह ये गागरोन के शासक थे। 1303 ईस्वी में चेतर सिंह के शासनकाल में अलाउद्दीन ने इस पर आक्रमण किया था, परंतु वो जीत नहीं सका था। बादशाह अकबर ने अबुल फजल के बड़े भाई फैजी से जो मुलाकात है वो गागरोन के किले में ही की थी। गागरोन दुर्ग वो कोटा रियासत के सिक्के डालने की एक टकसाल भी बनी हुई है गागरोन के किले में। यानी सिक्के रियासत के जो कोटा रियासत के जो सिक्के थे वो डालने की एक टकसाल बनी हुई है गागरोन के किले में।
अकबर ने गागरोन का दुर्ग वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह थे उनके भाई पृथ्वीराज को जागीर के रूप में दिया था। और पृथ्वीराज ने अपने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था वेली कृष्ण रुक्मणीरी, वो ग्रंथ भी गागरोन के किले में ही लिखा था। गागरोन का जो किला वो राजस्थान में जलदुर्गों की श्रेणी में आता है। प्राचीन काल में राजनीतिक बंदियों को मृत्युदंड इसी दुर्ग में दिया जाता था। गागरोन दुर्ग में पत्थरों से वर्षा करने वाला एक यंत्र है। कारखाना न कारखाना बना हुआ है, परकोटा बना है चारों ओर से, इस परकोटे का नाम जालिम कोट है। और जैसलमेर के किले के चारों ओर परकोटा बना हुआ उसका नाम अमरकोट है। ध्यान रखना अलग अलग हैं दोनों। गागरोन के किले में प्रसिद्ध हीरामन गागरोनी तोते पाए जाते हैं। गागरोन का नाम है वो बदलकर एक बार मुस्तफ़ाबाद भी रखा गया है। गागरोन के किले में हुए युद्ध का जो वर्णन है वो हमें शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई अचलदास खिंची की वचनिका में पढ़ने को मिलता है। इस प्रकार से गागरोन की मुख्य मुख्य मैंने आपको बातें हैं वो सारी बता दी हैं। ठीक है, आशा करता हूँ सारी बात आपको गागरोन के किले के बारे में अच्छे से पता चल गई होंगी। इसी के साथ में आमेर के किले की, कुंभलगढ़ के किले की और चित्तौड़ के किले की अपन ने दुर्गों के भाग दूसरे में 4 किलों का अध्ययन किया है। चारों में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।